जी और स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रांस टैरो 369 में। सो गाइज, आज एक बार फिर से हम देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में क्या कुछ चल रहा है, क्या सिचुएशन है, क्या होने वाला है। ओके, सो एक इंसाइटफुल रीडिंग करने की कोशिश करेंगे गाइज, देखेंगे और आज थोड़ा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करेंगे, पूरा ट्राई करेंगे कि हम आपको जो है मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन दे सकें। ऑलराइट, ओके, चलिए सो रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइनली गाइड कीजिए, माय गाइड, माय गॉड, माय एंजल्स प्लीज़ डिवाइनली गाइड कीजिए और बताइए कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। सो गाइज, हमेशा की तरह ये देखिए गाइज, थर्ड पार्टी की रीडिंग है। सो गाइज, हमेशा की तरह एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है, सारे साइंस और सारे एलिमेंट्स के लिए होने वाली है। सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। ओके यूनिवर्स, प्लीज़ कुछ और कार्ड्स दे दीजिए। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। Okay, 9 of Pentacles. Okay. Oh my God, Lovers in reverse. Ace of Cups in reverse. Oh God. Okay. Okay guys, कैंसर यहाँ पर किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है गाइज, यहाँ पर जेमिनी किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। All right, we have Temperance here. Okay, all right. ठीक है यूनिवर्स, प्लीज गिव मी वन मोर कार्ड, एक कार्ड और दे दीजिए यूनिवर्स, एंड देन विल स्टार्ट विद द रीडिंग। ओके, all right, just one more card यूनिवर्स। all right, and we have received 2 cards guys, और हम दोनों ही कार्ड्स यहाँ पर ले लेंगे। and here we go with the 3 of Wands. Okay, we have 4 of Swords, Aries, Leo, Sag, Gemini, Libra, Aquarius. Okay, universe, please give me one more card, just one more card universe। एक कार्ड और दे दीजिए universe, please, just one more card, just one more card, एक कार्ड और दे दीजिए, एक कार्ड, just one more card। Okay, 7 of Wands is Leo, Sag in reverse। So guys, यहाँ पर किसी ने तो क्विट कर दिया है इस रिलेशनशिप से, ऐसे प्योर फीलिंग्स मिलते हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव रिसीव्ड इज व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, राइट। सो गाइज देखिए, इस पूरी रीडिंग में मुझे यहाँ पर बहुत कुछ समझ में आ रहा है, बहुत कुछ यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ठीक है गाइज, चलिए इस रीडिंग को हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन हमेशा की तरह रीडिंग को स्टार्ट करने के पहले यहाँ पर हम करेंगे कुछ हेल्थ की बातें। सो गाइज देखिए, इसके पहले कि हम यहाँ पर कुछ हेल्थ की बातें करें, मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ कि ये कोई टैरो कोई सेल्फ डायग्नोसिस करने का कोई टूल नहीं है। ये सिर्फ एक गाइडेंस है जो आपको टैरो से मिलता है, सिर्फ संभावनाएं बताते हैं। टैरो में हमें सिर्फ संभावनाएं पता चलती हैं कि क्या इस तरह का कोई प्रॉब्लम हमको हो सकता है। तो ये सिर्फ एक संभावनाएं जो हैं, संभावनाओं को दर्शाता है, ठीक है। यहाँ से कोई आप सेल्फ डायग्नोसिस नहीं कर सकते हैं। अगर आपको एक्चुअली में जेन्युइनली कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आपको डॉक्टर को जाकर एक बार दिखाना चाहिए। ओके, यहाँ से जो भी आपको गाइडेंस मिलता है, अगर उस तरह के आपको कोई भी प्रॉब्लम्स होते हैं तो एक बार प्लीज़ गो एंड सी द डॉक्टर, ठीक है जी। ऑलराइट, चलिए
अब यहाँ पर हेल्थ गाइडेंस में सबसे पहले मैं कुछ लोगों के लिए यहाँ पर बता देना चाहती हूँ गाइस, ये आप भी हो सकते हैं, थर्ड पार्टी भी हो सकते हैं, आपके पर्सन भी हो सकते हैं, या फिर रैंडमली अगर आप मेरी रीडिंग तक आ पहुँचे हैं और अगर आप ये रीडिंग इस वक्त देख रहे हैं तो ये हेल्थ गाइडेंस आपके लिए भी हो सकती है। यहाँ पर गाइज बहुत छोटे से सेट ऑफ पीपल के लिए बात मैं कह रही हूँ कि यहाँ पर जो है घर में अगर बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, तो छोटे बच्चों को कुछ यहाँ पर मुझे प्रॉब्लम होते हुए दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि बच्चों को कफ कोल्ड से रिलेटेड यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है, तो थोड़ा बच्चों का यहाँ पर ख्याल रखिए। बच्चों के अलावा अगर यहाँ पर किसी के घर में पेट्स हैं, अगर आपके घर में पेट्स हैं, छोटे डॉग हैं या कैट्स हैं या किसी भी तरह के कोई पेट्स हैं आपके घर में, तो वो पेट्स को यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। प्लीज़ थोड़ा ख्याल रखिएगा और पेट्स का बहुत अच्छी तरह से उनकी देखभाल करिएगा, उनको डॉक्टर को दिखाइएगा अगर कोई भी उनको प्रॉब्लम आपको दिखाई देती है। यहाँ पर गाइज एक मेजर गाइडेंस है, वो ये निकल कर आता है कि अगर आपके घर में पेट्स हैं तो उनको प्रॉब्लम सीवियर हो सकती है, तो थोड़ा यहाँ पर जो है आपको ख्याल रखने की ज़रूरत है। ओके, ऑलराइट गाइज, इस रीडिंग में भी देखिए जैसे लास्ट टाइम हमारा निकल के आया था रीडिंग में स्वॉर्ड्स की एनर्जी ज़्यादा थी, इस रीडिंग में भी हमारे पास यहाँ पर स्वॉर्ड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। और मैंने आपको यहाँ पर लास्ट टाइम भी बताया था कि यहाँ जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस जो है वो स्वॉर्ड्स इनको रिप्रेजेंट करता है, ये ज़ोडिएक साइंस को जो है स्वॉर्ड्स रिप्रेजेंट करता है। और जब भी हमारे पास स्वॉर्ड्स की हेल्थ रीडिंग में ऐसा कुछ निकल कर आता है तो यहाँ पर लंग्स की प्रॉब्लम हो सकती है गाइस, शोल्डर्स में पेन हो सकता है, आर्म्स में हो सकता है, हाथों में पेन हो सकता है, आपका नर्वस सिस्टम जो है वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। यहाँ पर देखिए ये इस बात को भी बताता है कि कुछ बहुत छोटा सा सेट ऑफ पीपल यहाँ पर ऐसे हैं जिनको स्किन में प्रॉब्लम है, और यहाँ पर बैक ऑफ द बॉडी में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आपके एंकल्स में प्रॉब्लम हो सकती है, पैरों में ब्लड सर्कुलेशन का प्रॉब्लम हो सकता है। इस तरह के फीलिंग्स यहाँ पर इस रीडिंग में देखने को मिलते हैं। ऑलराइट, ओके गाइज, यहाँ पर हमारे पास इस रीडिंग में एक छोटा सा सेट ऑफ पीपल है जिनके लिए एक स्ट्रॉन्ग मैसेज यहाँ पर निकल कर आ रहा है। ये मैसेज मैं आपको बता देना चाहती हूँ गाइज, यहाँ पर कुछ बहुत छोटा सा सेट ऑफ पीपल ऐसा है जिनको कि यहाँ पर आई साइट में प्रॉब्लम हो सकती है और इनको कान में सुनाई नहीं देगा या सुनाई नहीं दे सकता है या सुनने में प्रॉब्लम होगी, इस तरह की भी यहाँ पर प्रॉब्लम समझ में आती है। यहाँ पर गाइज फॉर वेरी फ्यू ऑफ यू यहाँ पर ऐसा लगता है कि आप जो है रेस्ट नहीं कर रहे हैं और रेस्ट नहीं करने की वजह से आप अपनी बॉडी में बहुत ज़्यादा एक्सर्शन जो है वो फील कर सकते हैं। तो गाइज़ यहाँ पर जो भी लोग हैं जो एक्सर्शन ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो रहे हैं, एंजाइटी में हैं, स्ट्रेस में हैं गाइज़, अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है, कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो प्लीज़ मेक श्योर कि यू टेक रेस्ट प्रॉपरली। अगर आप प्रॉपरली रेस्ट नहीं करते हैं तो प्रॉपर रेस्ट नहीं करने की वजह से, नींद पूरी नहीं होने की वजह से भी हमारी बॉडी में कई तरह की डिसीज़ होने लगते हैं। ओके, सो गाइज, ये थी हेल्थ की बात। चलिए अब रीडिंग में आगे बढ़ते हैं, देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है, क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ हो रहा है। ओके, ऑलराइट, सो गाइज, हमारे पास इस रीडिंग में फर्स्ट ही कार्ड निकल कर आया है एंड द कार्ड इज़ 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो पहला ही कार्ड हमारे पास 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का निकल कर आया है गाइज, और ये कार्ड जब भी कोई लव रिलेशनशिप की रीडिंग में निकल कर आता है तो बहुत कोई अच्छा उम्मीद नहीं होता है। यहाँ पर देखिए गाइज, दोनों ने ही एक दूसरे को थर्ड पार्टी में डाला हुआ है, ये बात क्लियर कट यहाँ पर महसूस होती है, पता चलता है इस रीडिंग से। दोनों ही एक दूसरे को इतने कटु शब्द बोलते हैं कि दोनों ही रोते हैं, दोनों को ही दिल में दर्द होता है। यहाँ पर एक सॉरो, एक कॉन्फ्लिक्ट की फीलिंग है जो क्लियर समझ में आती है। इस रिलेशनशिप में एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग मिलती है जहाँ जिससे कि पता चलता है कि ये दोनों में जो है बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं, बहुत सारे यहाँ पर डिफरेंट तरह के
चीज़ें हैं जो ये दोनों एक दूसरे के साथ कहना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, लेकिन ये जो दोनों हैं ये कह नहीं पा रहे हैं, बात नहीं कर पा रहे हैं। इन दोनों के बीच की जो सिचुएशन है थोड़ी सी वर्स होती जा रही है। एक अनहैप्पीनेस की फीलिंग जो है वो इन दोनों के बीच में आ रही है। इस तरह के फीलिंग्स यहाँ पर मिलते हैं। दोनों में बातचीत बहुत कम हो रही है, और जितनी भी बातचीत इन दोनों में हो रही है वो बहुत ही ज़्यादा ऐसी कट टू कट बात हो रही है कि बस जितनी ज़रूरत है उससे एक शब्द ज़्यादा नहीं, उससे एक शब्द कम नहीं। यहाँ पर गाइस देखिए, इस पूरी रीडिंग में आप देखिए एक बात यहाँ पर क्लियर कट समझ में आती है। ये देखिए गाइस, यहाँ पर ये है हमारे पास 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। इसके जस्ट नीचे हमारे पास जो कार्ड रिसीव हुआ है ये है लवर्स का कार्ड। अब अगर मैं इस कार्ड को ऐसे सीधा कर देती हूँ अब राइट, तो ये देखिए लवर्स का कार्ड है, राइट, ये लवर्स का कार्ड है, और ये हमारे पास यहाँ पर रिवर्स में आया है। सो लवर्स का कार्ड हमारे पास 3 ऑफ स्वॉर्ड्स के कॉम्बिनेशन में रिवर्स में आया है, और इसके सराउंडिंग कार्ड्स अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, जिसमें कि पूरा पेन दिखाई देता है, दर्द दिखाई देता है, रातों की नींद गायब है। हमारे पास क्वीन ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में है, मतलब यहाँ पर जो फीमेल एनर्जी है वो मेल एनर्जी से बिल्कुल कट ऑफ हो गए हैं। इनको इनसिक्योरिटी फील होती है। यहाँ पर इस रिलेशनशिप में ये बहुत ही ज़्यादा अनहैप्पी हैं। प्लस ये जो हैं आपके पार्टनर को, आप गाइज इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, यहाँ पर मैं सिर्फ एनर्जी की बात कर रही हूँ। इस पूरी रीडिंग में जो भी फीमेल एनर्जी है वो मेल एनर्जी को ऐसे देखती हैं कि ये जो हैं वुमनाइज़र हैं, इनके बहुत सारी औरतों के साथ चक्कर चल रहे हैं। इस तरह की फीलिंग्स इनको आती हैं। इनको ऐसा भी लगता है कि ये जो इंसान है ये बहुत ज़्यादा फ्लर्ट करते हैं लोगों के साथ। इस तरह का यहाँ पर एक फील देखने को मिलता है इस रीडिंग में। फ्लर्ट करते हैं ये बहुत ज़्यादा लोगों के साथ। इनको ऐसा लगता है, यहाँ पर इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने जो है इनका जो रिलेशनशिप है इन्होंने स्पॉइल कर दिया है। लेकिन फिर भी ये जो फीमेल है इनको बहुत जेलस फील होता है। ये बहुत पॉजेसिव फील करती हैं, थोड़ी सी मैनिपुलेटिव हैं ये, यहाँ पर थोड़ी सी मैनिपुलेट करने की कोशिश करती हैं चीज़ों को, लेकिन ये चाहकर भी उतना चीज़ों को मैनिपुलेट कर नहीं पाती हैं। थोड़ी ये नेग्लेक्टफुल हैं, चीज़ों को बहुत ज़्यादा नेग्लेक्ट करने की कोशिश करती हैं, लेकिन इनसे हो नहीं पा रहा है। ये चाहती हैं कि चीज़ें बेटर हो जाएं, लेकिन ये सही तरीके सोच नहीं पा रही हैं, और इसीलिए जो ये है ना गलत तरीक़ों पे जा रही हैं, गलत तरह से बात करती हैं, डोमिनेट करती हैं। अगर इन दोनों के बीच में कोई पैसों का लेन देन है तो यहाँ पर ये जो मैडम हैं इन्होंने यहाँ पर पैसों का लेन देन जो भी इनका होगा उसके चलते भी यहाँ पर इन दोनों के बीच में काफ़ी कुछ लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। इस तरह की फीलिंग्स भी यहाँ पर मिलते हैं। ये भी यहाँ पर इनमें कॉन्वर्सेशन होता है कि जो सिक्योरिटी और जो सिक्योरिटी की जो फीलिंग होती है एक रिलेशनशिप में, वो सिक्योरिटी की फीलिंग इनको आपके पार्टनर से नहीं मिल पा रही है। या टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स गाइज, इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर में यहाँ पर बात कर रही हूँ। इनको जो है एक बिल्कुल भी सिक्योरिटी की फीलिंग नहीं मिल रही है, बहुत ही अनहैप्पी फीलिंग में ये जा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए गाइज यहाँ पर ये जो भी हैं थर्ड पार्टी, आपके जो पार्टनर हैं इनको एकदम ऐसा समझते हैं कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, अपने डिसीजंस खुद लेने वाले इंसान हैं, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन हैं। और ये बात मैं बहुत छोटे से सेट ऑफ पीपल के लिए कह रही हूँ गाइस। ये इनिशियली ये हो सकता है कि ये इनका नया नया क्रश है, या नया नया ये अभी फ़िलहाल रिसेंटली ये कुछ टाइम पहले ही इनके साथ इंडल्ज हुए हैं, और अभी इनके साथ बहुत ज़्यादा जिंगल विंगल होने की कोशिश करे हैं। लेकिन यहाँ पर इनके लिए भी मुझे चीज़ें कुछ बहुत अच्छे से खासी नज़र नहीं आती, बिकॉज़ यहाँ पर हमारे पास टेम्परेंस है, और ये 4 कार्ड्स का जो कॉम्बिनेशन है ये थोड़ा यहाँ पर मुझे एक डेडली कॉम्बिनेशन नज़र आता है। बिकॉज़ यहाँ पर हमारे पास एस ऑफ कप्स यहाँ पर हमारे पास रिवर्स में है गाइज। व्हेन एस ऑफ कप्स कम्स इन रिवर्स तो ये हमें काफ़ी कुछ चीज़ें बताता है कि एस ऑफ कप्स क्योंकि एक प्यार का कार्ड माना जाता है। एस ऑफ कप्स यहाँ पर रिवर्स में हमें काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें बताता है जो कि इन दोनों के रिश्ते के लिए बहुत ज़्यादा अलार्मिंग मुझे यहाँ पर
लगती है। इनके लिए इस रिलेशनशिप को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा यहाँ पर मुश्किल मुझे दिखाई देता है गाइस, क्योंकि यहाँ पर कुछ टाइम के बाद मुझे इमोशंस को रिप्रेस करने की फीलिंग इस पूरी रीडिंग में दिखाई देती है। क्योंकि यहाँ पर देखिए 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड एक रिवर्स में है। ये कार्ड बताता है कि यहाँ पर और इसके जस्ट नीचे है 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। अभी गाइस देखिए यहाँ पर एक क्लियर कट फीलिंग मिलती है। 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पर है। इन दोनों में से कोई तो है जो रिलेशनशिप यहाँ पर क्विट करने वाला है गाइज। ये बात मैं बहुत छोटे से सेट ऑफ पीपल के लिए यहाँ पर कह रही हूँ गाइज। रीडिंग में बहुत तरह के लोगों के लिए यहाँ पर ये रीडिंग निकल कर आई है आज, और यहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ चंक में मैं आपको ये बता सकती हूँ कि ये रिलेशनशिप ज़्यादा नहीं चलने वाला है। बहुत ज़्यादा उम्र इस रिलेशनशिप की दिख नहीं रही है। एक बहुत छोटा सा सेट ऑफ पीपल है, अराउंड 5 to 7% ऑफ पीपल जिनका अभी नया नया क्रश चालू हुआ है। लेकिन इस क्रश में मुझे बहुत कुछ नज़र नहीं आता है, क्योंकि सराउंडिंग कार्ड्स बताते हैं कि ये क्रश जो है सिर्फ क्रश ही बन के रहने वाला है और ये क्रैश हो जाएगा जल्दी। ये ज़्यादा दिनों तक टिकने वाला नहीं है। ओके गाइज, यहाँ पर थर्ड पार्टी आपके पार्टनर किसी की तो यहाँ पर तबीयत ख़राब थी, जो कि अभी थोड़ा थोड़ा रिकवर करने लगे हैं अपनी तबीयत में, और कुछ दिनों में ये ठीक हो जाएंगे। इस तरह के यहाँ पर फीलिंग्स देखने को मिलते हैं। कुछ लोगों के लिए गाइज यहाँ पर थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर जो हैं वो एक लोकेशन चेंज करने वाले हैं, शिफ्ट हो रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए गाइज आपको एक बात बता देना चाहती हूँ, यहाँ पे क्लियर कट टू कट एक बात है कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी इस रिलेशनशिप में क्विट करना चाहते हैं। उन्होंने सोच लिया है विद दिस 7 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स कि दे आर विलिंग टू क्विट। ये क्विट करेंगे इस रिलेशनशिप से और इनको इस रिलेशनशिप में अब आगे नहीं रहना है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा धोखे की और षड्यंत्र की इस तरह की फीलिंग्स मिलती हैं इस रिलेशनशिप में। विद दिस टेम्परेंस यहाँ पर बैलेंस बनाने की बहुत कोशिश की है, लेकिन यहाँ पर बैलेंस बन नहीं पा रहा है। विद दिस लवर्स इन रिवर्स गाइज, लवर्स का कार्ड यहाँ पर रिवर्स में है। जब लवर्स का कार्ड रिवर्स में होता है तो यहाँ पर फिजिकल इंटीमेसी तो होती है, लेकिन उस इंटीमेसी में वो प्यार नहीं होता है, बॉन्डिंग नहीं होती है। वो सिर्फ एक बायोलॉजिकल नीड को पूरा करने के लिए एक दूसरे के साथ में रहते हैं। यहाँ पर इमोशनल बॉन्डिंग नाम की कोई चीज़ नहीं है गाइज इस पूरी रीडिंग में, अगर आप देखते हैं। एंड विद दिस लास्ट कार्ड ऑफ द डेक यहाँ पर देखिए गाइज, ओ माय गॉड, देखिए गाइज इसके जस्ट नीचे हमारे पास कार्ड निकल कर आया है, डेविल। सो इस रिलेशनशिप में गाइज ये कार्मिक रिलेशनशिप हो सकता है फॉर मेजॉरिटी ऑफ यू, मेजॉरिटी ऑफ पीपल के लिए एक कार्मिक रिलेशनशिप है गाइज। देखिए ऑरेंज कलर इतना निकल कर आया है, ये सिर्फ लस्ट को दिखाता है। यहाँ पर ये जो है कार्मिक रिलेशन है गाइज। एंड विद दिस व्हील ऑफ फॉर्च्यून विच इज़ अ नंबर ऑफ कंप्लीशन 10 नंबर, ये जो है गाइज यहाँ पर मुझे रिलेशनशिप यहाँ पर एंड होता हुआ नज़र आता है। कुछ यहाँ पर कार्मिक साइकिल कंप्लीट होता हुआ नज़र आता है बहुत सारे लोगों के लिए। और ये थर्ड पार्टी के साथ जो आपका कार्मिक साइकिल आपके पार्टनर का जो है वो यहाँ पर कंप्लीट होगा, तो गाइज यहाँ पर ये रिलेशनशिप मुझे बहुत ज़्यादा आगे सर्वाइवल के मोड पर तो नज़र नहीं आता है। इस पूरे रिलेशनशिप में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर सिर्फ दुख, सॉरो, पेन, डिसलॉयल्टी, आर्ग्यूमेंट्स, कट टू कट कॉन्वर्जेशन यहाँ पर देखिए गाइज। और एक कप निकल कर आया है वो भी रिवर्स में है, लवर्स निकल के आया है वो भी रिवर्स में है। तो यहाँ पर प्यार वाली तो गाइज मुझे कोई फीलिंग नज़र नहीं आती है। सो फॉर एवरी वन ऑफ यू गाइज, यहाँ पर देखिए थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हैं। विद दिस कर्मा साइकिल मुझे लगता है कि कर्मा का जो साइकिल है दोनों का ये एंड होने वाला है, और ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा दिनों तक मुझे चलते हुए दिखाई नहीं देता है। ओके सो गाइज, फिलहाल के लिए यही थी आपकी छोटी सी प्यारी सी ब्यूटीफुल कलरफुल रीडिंग। अगर रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ।